जय श्री राम। आप सब दोस्तों को नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कुछ ऐसे कमेंट आए हैं, उन कमेंट का समाधान बताऊंगा। दोस्तों, कपिल शुक्ला जी ने मुझे कमेंट किया था, पंडित जी हमारे पितरों को हमारे पड़ोसी ने अपने वचनों में ले लिया है और आन लगा दी है। तो दोस्त, कोई व्यक्ति पितरों को आन क्यों लगाएगा? या तो उस व्यक्ति से आपकी किसी दुश्मनी होगी, दुश्मनी के कारण ही वो आपके पितरों को आन लगा सकता है। या जब वो व्यक्ति जीवित था और मृत्यु के पश्चात अगर वो पितर में गया है और दुश्मनी में उन्होंने आपके पितरों को बांध दिया हो, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप पहले पूरा पता लगाएं, और जब तक आन लगी हुई है आपके पितर आपके पास तो आएंगे, लेकिन वो आपके जो भी कार्य है वो पूर्ण नहीं करेंगे। और जब तक वचनों में है तब तक वो उनके वश में ही रहेंगे, और जैसे ही वचन पूर्ण हो जाएगा तो वो स्वतः आज़ाद हो जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे। दोस्त, इसके लिए आप पहले पूर्ण पता करें। दोस्तों, दूसरा कमेंट था हरीलाल जायसवाल का। इन्होंने लिखा, मेरे पास ज़मीन से निकला हुआ कुछ पीस है जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सोना नहीं बता रहा है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जो ज़मीन की वस्तु होती है वो काफ़ी सालों से ज़मीन में रहने के पश्चात ऊपरी शक्तियों के वश में हो जाती है, और ये एक प्रकार से सोना हो या चांदी हो, जो भी वस्तु हो। लेकिन अगर आप किसी खुदाई में उससे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अगर वो निकल जाती है, चाहे वो सोना हो या चांदी, अगर एक बार जैसे ही उसकी हवा लग जाए तो वो परिवर्तन हो उस समय और हवा लग जाए, तो उसके बाद उस धातु में कभी भी किसी भी परिवर्तन नहीं होगा। वो जैसी है वैसी ही रहेगी। अब आपके पास जो भी वस्तु है, जैसी भी है, वो वैसी ही रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसी समय उसको वापस ज़मीन में डाल दें तो शक्तियों द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आपका समय जो आपने बताया वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, तीसरा कमेंट था खुशबू माहेश्वरी का। इन्होंने लिखा, गुरुजी संकल्प कैसे लेते हैं? तो संकल्प का विधान तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सीधे हाथ में शुद्ध जल लेके अपना नाम, पिता का नाम और दादाजी का नाम और अपनी गोत्र बोलकर संकल्प लेते हैं तो वो भी कार्य करता है। किसके निर्मित आप संकल्प ले रहे हैं वो भी एक अलग विषय है। ये साधारण सा तरीका भी संकल्प लेने का होता है। संकल्प के द्वारा हम जो भी तपोबल हासिल करते हैं वो किसी दूसरे को अर्पण करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और अगर हम संकल्प पितरों के निर्मित लेते हैं या ईश्वर के प्रति, तो संकल्प लेने से वो सीधा फल उनको मिल जाता है। आप इस तरीके से भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन आजकल के समय में पूर्ण विधि विधान से अगर मैं आपको संकल्प बता भी दूं तो भी आप ले नहीं पाएंगे। ये साधारण सा तरीका है, आप इससे भी संकल्प लीजिए। दोस्तों, अगर आपको और किसी भी विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा। आने वाले वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।